क्या आपने कभी सोचा है कि एक चूड़ी बेचने वाला सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि एक स्त्री के पूरे जीवन की कहानी बेचता है? आज हम सरोजिनी नायडू की खूबसूरत कविता दी बैंगल्स सेलर को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पहाड़ की धुंध का रंग एक कुंवारी लड़की का प्रतीक है और शादी की आग की लौ दुल्हन की नई शुरुआत को बताती है। ये कविता सिर्फ रंग नहीं बल्कि हमारे खुशहाल और परिपक्व जीवन के हर पड़ाव को दर्शाती है। तो तैयार हो जाइए, आज हम इस कविता की एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे और इसके गहरे अर्थों को महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम चूड़ियां बेचने वाले हैं जो अपनी चमकती हुई चूड़ियां बेचने के लिए मंदिर के मेले में ले जाते हैं। हम पूछते हैं कि कौन इन नाजुक चमकीली और इंद्रधनुष के रंग से रंगी हुई रोशनी के गोलों को खरीदेगा। ये चूड़ियां खुशहाल जीवन के चमकदार प्रतीक हैं जो खुश बेटियों और खुश पत्नियों के लिए लाई गई हैं। इनमें से कुछ चूड़ियां कुंवारी लड़की की कलाई के लिए उपयुक्त हैं जो पहाड़ की धुंध की तरह चांदी और नीली हैं, या उन कलियों जैसी खिली हुई हैं जो जंगल की शांत नदी के किनारे उगी हों और कुछ नए निकले पत्तों की निर्मल सुंदरता से दमकती हैं। कुछ चूड़ियां धूप से चमकते मक्के के खेतों जैसी हैं जो दुल्हन के लिए उसकी शादी की सुबह के लिए एकदम सही हैं। कुछ उसकी शादी की अग्नि की लौ की तरह लाल या उसके दिल की इच्छा के गहरे रंग से भरी हुई है। ये चूड़ियां खनकती हुई, चमकदार, कोमल और पारदर्शी हैं, ठीक उसकी शादी की हंसी और आंसू की तरह। इसके अलावा कुछ चूड़ियां बैंगनी और सुनहरे धब्बों वाली भूरी हैं जो उस अधेड़ उम्र की स्त्री के लिए हैं जिसने जीवन का आधा रास्ता पार कर लिया है। ये उस स्त्री के लिए हैं जिसके हाथों ने बच्चों को पाला पोसा है, जिसके प्यार ने आशीर्वाद दिया है और जिसने वफादार छाती पर बेटों को झुलाया है। वह स्त्री जो गर्व के साथ अपने घर परिवार की सेवा करती है और अपने पति के साथ देवताओं की पूजा करती है।